रात को सोते वक्त जब कभी अनिता मेरे नजदीक आने की कोशिश करती तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी प्रिया को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि प्रिया की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे अनिता से तलाक लेकर प्रिया को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अब अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। अनिता के चाचा के अचानक बीमार होने के चलते वह 1 हफ्ते के लिए कानपुर क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं कानपुर जा रही हूँ। सुनीता अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी। तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है, मैंने मीरा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। अनिता अभी भी मेरे लिए परेशान थी। अनिता, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम जो है, मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर अनिता ने फोन रख दिया। अनिता का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही प्रिया को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही प्रिया से मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुंबन की बरसात कर देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर प्रिया के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा प्रिया ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस प्रिया, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं प्रिया के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लटके पड़े थे। अरे तुम, अचानक मुझे सामने देख वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। प्रिया के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी अनिता की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रिया मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है, ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रिया मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। दिन में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इसका रहस्य भूख भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। प्रिया अपना पसीना पूछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी प्रिया के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मुंह देखकर तुरंत प्रिया ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आए और बेशर्मी से अपना गौन उतारने लगी। क्या कर रही हो तुम? मैं गुस्से से तमतमा उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वो करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मजा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है प्रिया, मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वह चुकानी पड़ती है। इतना कहकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। प्रिया के प्यार का ये घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह प्रिया जोर से चीखते हुए बोली, राजेश, मेरा दसा तो पानी भी नहीं मानता, फिर तुम क्या चीज हो? और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया।